तंत्रालय परमार्थ निकेतन धर्मार्थ में समर्पित हूँ। आपकी सेवा में परम विद्या पुण्यार्जक वार्तावली दैवज्ञ पंडित सुशील झा बाबा वयं अमृतस्य पुत्र देदौल मीरापुर मुजफ्फरपुर वास्तव्य मृत्योर्मा अमृतं गमय। मित्रों, माताओं एवं बहनों, आज का विषय है दत्तात्रेय तंत्र के अचूक प्रयोग, जैसे भूत बाधा निवृत्ति, सर्वग्रह पीड़ा निवारण प्रयोग, बंध्या चिकित्सा, काकबंध्या चिकित्सा, मृतवत्सा चिकित्सा विधान एवं पुत्र जीवक मंत्र, साथ ही दुर्गा सप्तशती के सिद्ध मंत्र इत्यादि। दत्तात्रेय तंत्र के अचूक प्रयोग। तो आइए एकाग्र होकर सुने, समझें और अधिकाधिक लाभ उठावें। दत्त भगवान का रचित दत्तात्रेय तंत्र भी उपलब्ध है, जिसमें भगवान दत्तात्रेय की उपासना एवं तंत्र प्रयोग 28 पटलों में दिए गए हैं। कुछ जनोपयोगी अंश प्रस्तुत किए जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा है कि हे दत्तात्रेय, अब मैं कलयुग में कीलन से मुक्ति एवं महामंत्रों की सिद्धि का कथन कहता हूं, उसे ध्यान से सुनो। जिस तंत्र मंत्रात्मक मंत्रों का यहाँ कथन किया जा रहा है, उनकी साधना के लिए न तिथि, न नक्षत्र, न कोई विशेष नियम, न वार, न व्रत, न होम का नियम है। काल और वेला अर्थात समय आदि से भी ये मुक्त हैं। इसमें तो केवल मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित औषधि का प्रयोग करने से ही सिद्धि मिलती है। औषधियां स्वयं सिद्ध रूपिणी हैं, जिनके साधन मात्र से तंत्रोक्त विधि के द्वारा ग्रहण की जाने मात्र से वे शीघ्र सिद्धि प्रदान करती हैं। सर्वोपरि मंत्र ओम परब्रह्म परमात्मने नमः। पहला, भूत बाधा निवृत्ति। शिरीष, नीम, बबूल, ढाक, बांस की छाल, मोर की पूंछ के बाल, मालकांगनी तथा घृत अर्थात घी, ये सभी बराबर मात्रा में लेकर एक साथ पीसें और फिर निम्नलिखित मंत्र से अभिमंत्रित कर धूप दें तो उससे बाल ग्रहों का नाश होता है। मंत्र ओम द्रुतं मुचं उड्डा मेरेश्वर आज्ञापयति स्वाहा। दूसरा, बिल्व की जड़, देवदारू, बबूल तथा प्रियंगु को एक साथ पीसकर धूप देने से भूत प्रेत और दुष्ट ग्रहों के कारण उत्पन्न ज्वरादि का नाश होता है। शाकिनी, डाकिनी, राक्षस, पिशाच और ब्रह्म राक्षस की बाधाएं दूर होती है। इसी प्रकार प्रतिदिन आने वाला अतेरिया ज्वर और सदा बना रहने वाला ज्वर अर्थात बुखार उतर जाता है। तीसरी बात, सफेद अपराजिता के पत्ते एवं जावित्री, इन दोनों का रस नाक नमक के साथ, सेंधा नमक के साथ सूंघने से शाकनी तथा दानव, राक्षस आदि का भय दूर हो जाता है। चौथी बात कि रविवार और पुष्य नक्षत्र वाले दिन सफेद गुंजा अर्थात घुघची, सफेद चिरमी की जड़ लाकर बालकों के कंठ में पहना देने से डाकिनी आदि के भय का निवारण हो जाता है। सर्वग्रह पीड़ा निवारण प्रयोग। जिन्हें बराबर हर प्रकार का ग्रह पीड़ा होता हो, उनके लिए अचूक प्रयोग है। मिट्टी के एक बर्तन में मदार अर्थात अकौन की जड़, धतूरा, चिरचिरी, दूभी, बट, पीपल की जड़, समी, शीशम, आम, गूलर का पत्ता, घी, दूध, चावल, चना, गेहूं, तिल और शहद, साथ ही मट्ठा से भरकर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में गाड़ देने से समस्त ग्रहों के पीड़ा का नाश होता है। मंत्र ओम नमो भास्कराय
जो गा रहे हों उनका नाम अमुकस्य मम सर्वग्रहाणां पीड़ानाशन कुरु कुरु स्वाहा, यह कहते हुए मिट्टी के अंदर डालकर पुनः मिट्टी गिरा दें। बंध्या चिकित्सा, जो स्त्री सफेद शंखपुष्पी की जड़ को ठंडे पानी में पीसकर 16 मासे की मात्रा में ऋतु स्नान के बाद 7 दिन तक पान करे और फिर वो पति संगम करे तो वह गर्भ धारण कर लेती है। दूसरी बात, पुष्य नक्षत्र वाले दिन देवदारू वृक्ष की जड़ विधि पूर्वक उखाड़ लें और उसे एक रंग वाली गाय के दूध में रजोधर्म से पवित्र होकर पीसकर 7 दिन तक पी लें और तो स्त्री अवश्य गर्भवती होती है। गोखरू के बीजों को निर्गुंडी के रस के साथ 3 दिन अथवा 5 दिन तक पिए तो बंध्या पुत्रवती होती है। बिल्लो फल के बीजों के चूर्ण को एक रंग वाली गाय के दूध और घी के साथ 1 माह तक सेवन करने से भी बंध्या स्त्री पुत्रवती होती है। काकवंध्या चिकित्सा, जिस स्त्री को पहले संतान हो चुकी हो अथवा वह संतान वाली बन चुकी हो और उसके बाद वह स्त्री फिर गर्भधारण नहीं करती हो, उसे काकवंध्या कहते हैं। उसे पुनः गर्भधारण कर संतान वाली बनने के लिए इस चिकित्सा का उपयोग करें। विष्णुकांता को समूल जड़ सहित उखाड़ लें तथा भैंस के दूध में जड़ सहित पीसकर उस भैंस के मक्खन अर्थात घी में मिलाकर ऋतु स्नान के बाद 7 दिन तक सेवन करने से सुंदर गर्भ को धारण करती हैं। दूसरी बात, पुष्य नक्षत्र वाले वार अर्थात रविवार के दिन अष्टगंध की जड़ लाकर उसको 20 मासा की मात्रा में प्रतिदिन भैंस के दूध के साथ ऋतु स्नान के बाद 7 दिन तक सेवन करे तो काकवंध्या स्त्री अवश्य ही गर्भ धारण करती हैं। मृतवत्सा चिकित्सा विधान, जिस स्त्री को संतान गर्भ से उत्पन्न होते ही अथवा 1 पक्ष 1 मास 1 वर्ष अथवा 2 वर्षों के बाद मर जाती है उसे मृतवत्सा योग कहते हैं। किसी अच्छे नक्षत्र के दिन अपामार्ग की जड़ और लक्ष्मणा सफेद कंटेली जिसे कहते हैं कि जड़ लाकर 1 रंग वाली गाय के दूध के साथ पीने से मृतवत्सा स्त्री गर्भ धारण करके दीर्घजीवी पुत्र को जन्म देती हैं। दूसरा, बिजौरा नींबू की जड़ को दूध में पकाकर उसमें घृत मिलाकर ऋतुकाल में जो बंध्या स्त्री पीती है और अपने पति का संग करती वह दीर्घायु वाले पुत्र को जन्म देती हैं। तीसरी बात, कूष्मांड की जड़ को भंगेरिये भृंगराज के रस में पीसकर ऋतुकाल में 3 दिन तक जो स्त्री सेवन करती हैं उसे दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र जीवक मंत्र, ओम परब्रह्म परमात्मने नमः अमुकी गर्भ जीवय जीवय दीर्घजीविनं सुतं कुरु कुरु स्वाहा। 10,000 मंत्र जप से यह सिद्ध होता है और प्रयोग के समय 108 बार जप करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के कुछ सिद्ध मंत्र, अपनी कामनानुसार प्रस्तुत मंत्रों में से किसी भी मंत्र का 11, 21, 51 अथवा 108 बार प्रतिदिन जप करने से शीघ्र ही मनोवांछित कार्य सफल होते हैं। आपत्ति उद्धारक ओम मंत्र, ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। विपत्तिनाशक तथा शुभदायक ओम करोतु शानः शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्रान्य भिहंतु चापदः। भय निवारक महामंत्र ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। पापनाशक मंत्र ओम हीनस्ति दैत्य तेजांशी स्वेने नापुर्ज या जगत
सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव। रोगनाशक ओम रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्या श्रयतां प्रयान्ति। महामारी नाशक ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सौभाग्य और आरोग्य कारक ओम देहि सौभाग्य मारोग्यं देहि में परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दुसो जहि। एवं शनि शांति के लिए उपाय। जिन राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही हो तो उन्हें सुंदरकांड रामायण या हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। शनिवार को प्रातः पीपल वृक्ष में जलदान तथा सायंकाल दीपदान करना चाहिए। काले घोड़े के नाल की अंगूठी या नाभ के कील की अंगूठी शनिवार को मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। शनिवार के रोज व्रत तथा शनि का दान अधिक लाभदायक होता है। मेष आदि राशियों के लिए रत्न धारण विधान। राशि मेष स्वामी मंगल रत्न मूंगा उपरत्न लाल हकीक वजन 6 रत्ती धारण दिन मंगलवार। फिर वृष राशि स्वामी शुक्र रत्न हीरा उपरत्न स्फटिक वजन 4 रत्ती रोज शुक्रवार। फिर मिथुन राशि स्वामी बुध रत्न पन्ना उपरत्न हरा मरगज वजन 8 रत्ती रोज धारण दिन बुधवार। फिर कर्क राशि स्वामी चंद्रमा रत्न मोती उपरत्न गोदंती वजन 4 रत्ती रोज सोमवार। फिर सिंह राशि स्वामी सूर्य रत्न माणिक्य उपरत्न तामरा या कंटकीज वजन 3 रत्ती रोज रविवार। फिर कन्या राशि स्वामी बुध रत्न पन्ना उपरत्न हरा मरगज वजन 3 रत्ती रोज बुधवार। फिर तुला राशि स्वामी शुक्र रत्न हीरा उपरत्न स्फटिक वजन 4 रत्ती रोज शुक्रवार। फिर वृश्चिक राशि स्वामी मंगल रत्न मूंगा उपरत्न लाल हकीक वजन 6 रत्ती रोज मंगलवार। राशि धनु स्वामी बृहस्पति रत्न पूखराज उपरत्न सुनेला वजन 5 रत्ती रोज गुरुवार। मकर राशि स्वामी शनि रत्न नीलम उपरत्न कटेला या काले घोड़े के नाल की अंगूठी वजन 4 रत्ती रोज धारण दिन शनिवार। कुंभ राशि स्वामी शनि रत्न नीलम उपरत्न काले घोड़े की नाल वजन 4 रत्ती रोज शनिवार। मीन राशि स्वामी बृहस्पति रत्न पूखराज उपरत्न सुनेला वजन 3 रत्ती रोज गुरुवार। राहु स्वामी कन्या रत्न गोमेद उपरत्न तुरसाबा वजन 8 रत्ती रोज शनिवार अथवा बुधवार। राशि केतु स्वामी मीन रत्न लहसुनिया उपरत्न गोदंती या लाजवर्द वजन 4 रत्ती रोज शनि अथवा बुधवार। सौभाग्यं जीवनं धनं रविवार रोज अकौन रत्न माणिक्य मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। सोमवार
समिधा पलाश रत्न मोती ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। मंगलवार समिधा खैर रत्न मूंगा मंत्र ओम ह्रीं श्रीं मंगलाय नमः। बुधवार समिधा चिरचिरी ओम ऐं श्रीं श्रीं बुद्धाय नमः रत्न पन्ना। रोज गुरुवार समिधा पीपल रत्न पुखराज मंत्र ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। रोज शुक्रवार समिधा गूलर रत्न हीरा ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः। रोज शनिवार समिधा समी रत्न नीलम ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। राहु समिधा दूर्वा रत्न गोमेद ओम ह्रीं राहवे नमः। केतु समिधा कुश रत्न लहसुनिया ओम ऐं ह्रीं केतवे नमः। घर परिवार में शांति एवं बरकत और विकास हेतु सटीक उपाय तंत्रालय द्वारा। कार्तिक मास में बुधवार के रोज चिरचिरी की जड़ में हरे रंग के धागे और कपड़े से लिपटकर बुद्ध मंत्र से अभिमंत्रित कर धारण करें। पुनः अशोक की जड़ का पूजन जल फूल अक्षत दीप अगरबत्ती द्वारा करते हुए कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। इमली के पेड़ की टहनी अपने पूजा स्थल पर रखें और बरगद के पेड़ की जटा में गांठ लगाकर रखें, फिर अगले माह में खोल दें। कोल्हापुर दर्शन लांगुल स्तोत्र का पाठ नित्य करें। अगर आप रोजगार व्यापार करते हैं तो हल्दी सिंदूर धूप चांदी के 2 सिक्के सभी को लाल कपड़ा से लिपटकर लक्ष्मी जी का चरण स्पर्श कराकर अपने गल्ला में डालें और गुरुवार के रोज दूभी हल्दी अक्षत को पीसकर व्यापार केंद्र गल्ला या घर के प्रमुख द्वार पर ओम लिखें। पूर्वोत्तर कोण में साफ बोतल में गंगाजल भरकर रखें। प्रमुख द्वार पर रविवार के रोज काले रंग के कपड़ा में फिटकिरी बांधकर टांगे। अपने घर के अंदर नमक पानी से पोछा लगवाएं। पानी में 21 मिर्च का बीज डालकर सूर्य को जल दें। सोमवार को मनी प्लांट के जड़ में दूध चीनी मिलाकर डालें एवं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। गाय की गोबर का दीपक में मीठा तेल जैसे चमेली का तेल डालकर रक्षा सूत्र अर्थात मौली का बत्ती डालकर अपने प्रमुख द्वार पर संध्या काल में जलावें और 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। दीपावली होली ग्रहण के समय पर कमलगट्टे की माला से लक्ष्मी मंत्र का जप कर मां लक्ष्मी को कमल पुष्प निवेदित करने और दक्षिणावर्ती शंख का जोड़ा में जल डालकर लक्ष्मी चरण पादुका और श्री यंत्र डालकर श्री सूक्त का पाठ करें। धन की वर्षा होगी। और सफेद दूभी केसर मिलाकर गाय की दूध में चंदन करें। 43 रोज शुभं करोति कल्याणम।